फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है आज 11 अक्टूबर को, तो उसका फुल पेपर सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृत की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा तैयार की गई है। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कश्मीरी घाटी स्थित है, ये क्वेश्चन आया था। तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रृंखला के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। और पीर पंजाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण टनल, अटल टनल जिसे बुलाया गया है, वो यहाँ से बनकर निकली है। क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालक वाहन नीति की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी नई दिल्ली के द्वारा यह घोषणा की गई है। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिएगा और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिएगा, जिसमें बेतवा, केन, सिंध, चंबल आदि दी गई हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 4, 3, 1 एवं 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बी, नांदी फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जो नॉर्मैंडी है वो इसके लिए सही सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चट्टोग्राम यानी चिट्टग्राम। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें है भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्ट यानी अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना था। और सूची ए में जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 4, 2 एवं 1। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 दोनों इसके लिए राइट आंसर हो जाएंगे। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस एक पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी तट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से घटनाओं में से उसके प्रारंभ के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिएगा, जिसमें है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 1, 2 एवं 4। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो हिंद महासागर से संबंधित है वो आपका अगुहास धारा, इसके लिए अगुलहास धारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव भू रासायनिक चक्र। निम्नलिखित 1 को 2 के साथ सम्मिलित कीजिएगा तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चुनाव कीजिएगा। यहूदी, इजराइल, टेढ़ा, मिस्र, इस तरह से दिए गए हैं। जनदेश देश पूछा था, निर्जातीय समूह पूछा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4, 1, 3 एवं 2। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो केप वर्डे जो दिया है बमाको, ये इसके लिए सही नहीं होगा, यह सुमेलित नहीं है। मोरक्को रबात, ट्यूनीशिया ट्यूनिस, अल्जायरिया अल्जेरिसिस। हरित गृह प्रभाव ग्रीन इफेक्ट प्रभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -18 डिग्री सेल्सियस। जो ग्रीन हाउस नहीं होगा तो पृथ्वी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टो मारबुर्ग का और उसके सीमावर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। परिस्थितिकी अनुक्रम जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिएगा तथा सूचियों को नीचे दी गई सूची का सही उत्तर चयन कीजिएगा। एटलस, कलिमंजारो, चिम्ब्रोजो, पायरेनीज दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4, 3, 2, 1। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक में लोह विद्यमान है यानी Fe प्रेजेंट है, तो मायोग्लोबिन जो है एक दिया गया था, मायोग्लोबिन में Fe प्रेजेंट होता है। मलेशिया में किंट घाटी प्रसिद्ध है, तो मलेशिया में जो किंट घाटी है टीन उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, उत्परिवर्तन जो ऑप्शन नंबर ए है, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस देशों में से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, पूछा गया था भूमध्य रेखा किन देशों से होकर नहीं गुजरती, तो इसका राइट आंसर कुछ दे दिए थे, गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखा गिनी, रवांडा, तो ऑप्शन नंबर बी 2 एवं 4 जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो फायर अलार्म में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है, तो भाग 9 जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा एक बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नियोप्रीन जो है आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, क्वेश्चन नंबर 30 था, इसका आंसर बहुत जल्द ही हम आपको कमेंट्स में दे देंगे। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग से प्रारंभ होता है, प्रोटीन का पूछा गया दोस्तों, खाने का नहीं पूछा है, वसा का नहीं पूछा है, तो जो कार्बोहाइड्रेट का स्थान होता है मुंह से होता है, बट प्रोटीन का जो पाचन स्टार्ट होता है यकृत से स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद एक कानून द्वारा संभव नहीं है नए राज्यों का प्रवेश, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग में निम्नलिखित में से रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती, तो इसका राइट आंसर है संघ अध्यक्ष, जो संघ लोक सेवा आयोग है उसमें संसद की कोई भूमिका नहीं होती, उसमें सीधे सरकार का हस्तक्षेप होता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त में जमने के लिए जिम्मेदार है, रक्त को जमाने के लिए जो है विटामिन के जो होता है वो रक्त में थक्का बनाने के लिए विटामिन का प्रयोग होता है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण रहित रहता है राज्य निर्वाचन आयोग। मानव अस्तित्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, नीचे दिए गए कोट के लिए सही उत्तर बताना था, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, ये बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, हींग जो है वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, तो इनमें से कोई नहीं, ना तो अनुच्छेद 268, 76 या कोई नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है जिसमें कारण तथा रीजन दिए गए थे कथन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिएगा तथा उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करना था, तो 1, 4, 3, 2 यानी सबसे पहले जयंती पटनायक, डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी, डॉक्टर गिरिजा व्यास और ममता शर्मा। वर्तमान में सोडियम पारा चांदी सीसा लीड ये जो दिए गए थे इनका आपको बताना था गुणधर्म क्या है, तो 4, 2, 1 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 का नए के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, तो 5 ग्राम जो है यह कृत्रिम पदार्थ नहीं है। राज्य भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद जो है आपका 9 यह इसे सुमेलित नहीं करता। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 है, भाग जो 13 है आपका ये इससे संबंधित नहीं है। नीला थोता, इओसिन, सिल्वर आयोडाइड या जिंक फॉस्फाइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 1 एवं 4। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी, प्लांकलन समिति इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो अच्छा प्रदर्शन यानी परफॉर्मर्स।
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता संशोधन दिया गया है? अनुच्छेद 5 से 11। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत जल्दी है। नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 एवं 4 ये सभी के सभी नगर हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए तथा कथन आर है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त के रूप में पाए जाते हैं, और इसका कारण है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली के तत्व समाहित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा इसकी सही व्याख्या करता है। प्रजनन के प्रतिस्थापक स्तर पर पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.0%। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषदों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए, इसमें क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंत्री परिषद में जो राज्यों के मुख्यमंत्री सहित जो होगी उनकी संख्या 12 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गरीबी के अनुमान है तो निम्नलिखित में से कौन सा से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3, यानी प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो इसका राइट आंसर आधारभूत ढांचे को जो स्पष्ट किया है केशवानंद भारती वर्सेस 1973 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60 और 40% है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका तथा कार्यपालिका से पृथकीकरण, ये इसका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। पोस्टीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखने हेतु पर्यटन का पर्यावरण का प्रबंध करना। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहर हो। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही इसके लिए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों। हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्था के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। 1 और 2 दोनों इसके लिए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भारत 5 मिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब प्राप्त करेगा? ये लक्ष्य जो रखा गया था ये 2024 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा। यह इसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? संवैधानिक संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारण मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट में से बहुआयामी, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2010। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में किस कानूनों से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 एवं 4। इसके लिए हम बोल सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, शत्रु संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी 1968 और एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। तो 3 और 4 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक कथन ए तथा दूसरा कारण आर कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिएगा तथा राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति। ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन हैं सही हैं? भारत का जो स्थान है वो 63वां है। वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान 77वां था। तो यह बिल्कुल सत्य है। भारत इस बार अपने 12-15 स्थान नीचे आया है। इसका 1 और 2 सही हो जाएगा।
भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। केंद्रीय बजट 2021-20 के उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बांड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। तो इसकी जो सीमा बढ़ाई गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15%। जो सरकारी संपत्तियां हैं, उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड हैं, उसमें विदेशी पोर्टफोलियो की निवेश सीमा 15% तक बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। लखनऊ में अवस्थित है। पीएम जन आरोग्य अभियान, पीएम व्यय वंदन योजना, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 3, 1 एवं 4। विकास अनुवीक्षक मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर है, यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन O3 तथा मीथेन CH4, ये तीनों की तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं, बट आपका नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों, स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। निधि कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है। सामान्यतः पर्यावरण को निम्नलिखित में किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिचालन पर्यावरण। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से कथन ए तथा दूसरा कारण आर है। केंद्रीय बजट 2021, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए तथा दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। परिस्थिति की संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया बेनेट के द्वारा। सर्वप्रथम परिस्थिति की संक्रमण यानी इकोलॉजिकल ट्रांजिशन जो है, ये सबसे पहले बेनेट के द्वारा दिया गया। ट्रेवल एवं टूरिज्म प्रतियोगात्मक सूचकांक TCCI जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के का प्रभाव नहीं है? तो समुद्री जल स्तर का बढ़ना निश्चित है, हिमनद का पिघलना बिल्कुल निश्चित है, बीमारियों का फैलना या प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, तो ये सभी के सभी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हो रहे हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिएगा और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना। इस 4, 1, 2, 3 इसके लिए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिएगा तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर पहचानिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4, 2, 3 एवं 1। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2। कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी और इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हरियाणा में जो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य नहीं है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हमें बहुत जल्दी कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 2018 इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में एग्रोनोमोई था, तो ये था सड़क अधिकारी यानी मार्ग निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा जाता था मौर्य काल में, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित समितियों में किसके मात्र पोषण तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलग समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिएगा। मत्स्य विराटनगर, अस्मक पोतन, कुरु पांचाल पोतन जिसे बोलते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 3, 4, 1 एवं 2। निम्नलिखित सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक SDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो सामाजिक असमानता इसके लिए बिल्कुल नहीं जुड़ता, तो ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, इसका सही आंसर आपको बताना था, तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा सूची 1। क्वेश्चन नंबर 93 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुन्नार मेडल के द्वारा ये है तय किया। 95 क्वेश्चन का जो आंसर है इसका राइट आंसर हो जाए SD संख्यालिया।
निम्नलिखित में किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो DHD संकाली इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी VS वानकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी VS वानकर। भीमबेटका की गुफाओं की जो खोज की थी वो VS वानकर के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी। 20वीं सदी के 80 के दशक में मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। निम्नलिखित में कौन सा एक उसमें महत्वपूर्ण नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजनीति एवं विकास। बालू, मांडा, पांडरी तथा हुलास, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3, 2, 4, 1। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना के आच्छादित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 12। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेसांग, अबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 100 जिसका राइट आंसर हो जाएगा अवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाणिज्यिक सम्मेलन में मजदूरी का प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में किसे भेजा गया? तो VP वाडिया इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अटल नवोन्वेषण किस विभाग की प्रमुखता की पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय? एक्स ला सैपेल की जो संधि है 1748 की संधि के संदर्भ में क्या है? तो 1 एवं 2 दोनों, यानी कि क्या था? प्रथम कर्नाटक की समाप्ति हुई थी तथा अंग्रेजों का मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं रेंचल कार्सन। भारतीय अस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 एवं 3 यानी ऑप्शन नंबर डी। समवती बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी परिवार नियोजन। सिक्किम भारत में विलय किया गया है, लॉर्ड डलहौजी किसने किया ये पूछा गया, तो ये लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज, मध्यकाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4, 3, 1 एवं 2। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख नगर बने हैं? तो 2011 की जो 1981 या 91 में जो है कानपुर तथा लखनऊ 10 लाख नगर बने। द स्टेट ऑफ माई डेपोर्सन, गीता रहस्य, ए नेशन इन मेकिंग, इंडियन विंस फ्रीडम, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3, 4, 1 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जजमानी, बाराबलूट, मिरासी तथा अडाडे सही मिलान करना था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1, 3, 2 एवं 4। निम्नलिखित में कौन 1755 में डिडिंगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली तथा टीपू सुल्तान, जो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए था। दोस्तों इसका आंसर जल्द ही हम आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? इसका जल्दी आंसर आपको हम कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। और 115 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। लिंग से कौन एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का एक प्रमुख कारण नहीं है। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिएगा तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिएगा। तो किताबुल हिंद के बाद जो है आपका 3, 2, 4, 1 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था, इसका राइट आंसर हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 118 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलबासा। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो अली आदिल शाह, राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में कौन सा मंगल का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अकबर ने लड़के और लड़कियों के विवाह की उम्र निर्धारित करने का प्रयास किया, केवल एक इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। विकियाविनीस जो है प्रमुख घटनाओं पर फरमानों पर सूचीबद्ध करना, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 3, 4, 1 एवं 2 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया आइडिया समिट 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 2 दोनों।
निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया, यह मुल्तान में नहीं है, इसका गलत आंसर है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजभाई की पुनर्जीवित करके किया गया है? इसका राइट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। भारत के युवा कार्यक्रम खेल मंत्री ने 25 जुलाई को चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी जो की है उसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। निम्नलिखित में कौन किताब-ए-नौरस के नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित में नेस्डॉक के बिलीबर्ड पर ये इस तरह का था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्चिल ब्रदर्स। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिर्जापुर। भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में किन दो स्टेशन के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? तो राइट आंसर हो जाएगा देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश कितने और स्थलों को रामसन साइट में शामिल करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 9। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर, यह सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित जाति में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो हालचू जो है ये नहीं है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में कौन सा एक नदी हिमालय पर ट्रांस हिमालय नदी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। राइट आंसर बताना था खस अरुणाचल प्रदेश, यह सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 4 जून 2020 की मेजबानी की? तो यूनाइटेड किंगडम जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 एवं 4 राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपतटीय गश्ती जहाज। 143 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आ दोनों सही है तथा और एक ही सही व्याख्या करता है। अहमदाबाद सूती वस्तुओं का सबसे बड़ा केंद्र है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है। निम्नलिखित में किस राज्य ने पशु किसान क्रेडिट योजना के प्रारंभ 2020 में किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो हिमाद्री जो है वो नवीनतम पर्वत श्रेणी है। 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR उस श्रेणी परीक्षण प्रयोगशाला का वस्तुतः उद्घाटन किया है? कोलकाता, नोएडा तथा मुंबई। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिएगा। इंद्रावती, मोल्लाम, कलेसर, बेतवा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4, 3, 2 एवं 1। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है? कुशीनगर हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 1 और 3 जो है लोअस बेल्लारी, बॉक्साइट कटनी, इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा। कटना कोयला के लिए बहुत मशहूर है। निम्नलिखित में किस देश ने वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2020 में नहीं चुना गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनाडा। दोस्तों इस तरीके से यूपी PCS में जो PCS प्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं 150 क्वेश्चन सभी का हमने संतुष्टिपूर्वक आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन के आंसर बताए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।